औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट एनवायरनमेंट साइंस, क्लास 12, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर दिया था, इसमें मैंने आपको सॉइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सॉइल की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, और हमने थोड़ा बहुत कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने इनऑर्गेनिक मैटर के बारे में आपको बताया था, दैट इज़ प्रेजेंट 40%। यानी जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल में जो पहला वाला कॉन्स्टिट्यूएंट जो आता है वो है इनऑर्गेनिक मैटर, जो इट कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द टोटल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। इस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो सॉइल का होता है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? इसमें आते हैं कैल्शियम आता है, इसमें Ca सिंबल है इसका, एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम, या मैग्नीशियम की बात करते हैं Mg, या आयरन की बात कहते हैं जिसका सिंबल Fe है, या पोटेशियम K, या Na सोडियम की बात हम करेंगे। दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। और ये एलिमेंट्स जो ये सॉइल में होते हैं, दे आर यूजुअली प्रेजेंट, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं? ये यूजुअली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की सूरत में होते हैं, सल्फेट के सूरत में होता है, क्लोराइड के सूरत में होता है, के फॉर्म में होता है, या हम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, नाइट्रेट के फॉर्म में भी होते हैं। कौन से कम, यानी जो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम की बात हमने की, एल्युमिनियम की बात हमने की, मैग्नीशियम की बात हमने की, दीज ऑल एलिमेंट्स दे आर present with other elements, with other compounds in the form of carbonates, sulfates, chlorides, nitrates। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स इन सॉइल में पाया जाते हैं जो कि इनऑर्गेनिक है, जैसे कि मैग्नीज अगर हम देखें, कॉपर, बोरान, आयोडीन, फ्लोरीन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। दूसरा जो कंपोनेंट जिसकी हम बात करते हैं वो है ऑर्गेनिक मैटर। जो ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होता है वो कैसा होता है? वो होता है ब्लैक कलर्ड, होमोजीनियस कॉम्प्लेक्स, होमोजीनियस कॉम्प्लेक्स, होमोजीनियस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, होमोजीनियस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या होता है? जैसे कि जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं जो वो सॉइल में डिकम्पोज होते हैं, दे फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। या अगर हम डिकम्पोज्ड बॉडीज़ की बात करें, जैसे किसी की डेथ हो गई है, फिर वो बॉडी डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं, या हम फॉलन लीव्स, डिविंगस, जिसको हम लिटर भी कहते हैं, दे आर बीइंग डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। अच्छा, या डिटरेट्स की बात करते हैं, यही तो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में, जो कि क्ले के साथ मिक्स हो जाता है, दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर। सो दिस ऑर्गेनिक मैटर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे गॉट डाइट, और द पार्ट्स ऑफ दीज plants or the parts of the animals when they got decomposed by the decomposers, they add organic matter to the soil, या जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो होता है सॉइल में वो है सॉइल वाटर, सॉइल वाटर। अच्छा, सॉइल जो ये वाटर होता है ये सॉइल में स्टोर रहता है, स्टोर्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, यानी रेन के थ्रू, जब बारिश आ जाती है, ड्यू आता है, स्नो आता है, एंड इरिगेशन के थ्रू, द रोल ऑफ सॉइल वाटर इज़ मल्टी डायमेंशनल, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो वाटर, जो ज़मीन में वाटर होता है, ये इट एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड स्टेट और इन एन अनकम्बाइंड स्टेट। ये दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी होते हैं ये वाटर्स, या ये फ्री में भी होते हैं। केमिकली कंबाइंड वाटर रिमाइंड्स एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्ले। ये वाटर जो सॉइल में होता है ये 2-4 किस्म के होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल वाटर की बात अगर हम करें, ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोस्कोपिक वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तीसरा होता है कैपिलरी वाटर। चौथा क्या होता है? वाटर वेपर।
ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर, ग्राउंड वाटर विच फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। अगर आप हाइड्रोस्कोपिक वाटर की बात कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अराउंड सॉइल पार्टिकल्स बाय सरफेस फोर्सेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन, जो सॉइल पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जो पानी रहता है, इसको हम हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। अच्छा, कैपिलरी वाटर कहाँ पे रहता है? इट रिमेन्स विद इन द इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। तीसरा, चौथा क्या होता है? वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर और मॉइस्चर। इसको ये है 4 टाइप्स ऑफ द वाटर। क्या क्या? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, तो वाटर वेपर। चौथा जो लास्ट कंपोनेंट जो होता है सॉइल में, वो है फोर्थ, दैट इज सॉइल एयर। सॉइल एयर, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ, हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। द गैसेस प्रेजेंट इन पोर स्पेस इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स आर नोन एज एयर। जो भी एयर, जैसे जो भी गैसेस सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, पोर स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम सॉइल एयर के नाम से पुकारते हैं। यूजुअली ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या वाटर वेपर्स होता है। लेकिन ऑक्सीजन की तादाद वहाँ पे कम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद वहाँ पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर का एयर की अगर हम बात करते हैं। और इससे क्या होता है? ये एरेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे एब्जॉर्बेशन होने में मदद हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल।